टू माय चैनल अगेन, अल्टीमेट फ्रीडम एडवेंचर। तो अभी मेरे पास मेमोरी कार्ड में भी ज़्यादा स्पेस बची नहीं है और मुक्तिनाथ हमारा कल कंप्लीट हो गया था। ठंडी भाई साहब बहुत ठंडी है, माइनस में है। और एक राज की बात बताऊँ तो यहाँ पे हीटर नहीं था, तो अपने राहुल भाई ये जो ड्रायर है ना, उसको प्लग इन करके मस्त अपने चद्दर के अंदर ओढ़ के चला लिए थे, तो पूरा गर्म हो गया। तो ये जुगाड़ जमाया था उसने। और अभी बजे है सुबह के 5:30, ऑलमोस्ट हम लोग 6 साढ़े 6 तक निकल जाएंगे। ठंडी रहेगी, रेनकोट पहन लिया मैंने, फिर थर्मल पहना है। आगे जाके जब गर्मी होगी तब सब निकालना पड़ेगा। कैसे भी करके आज बॉर्डर क्रॉस करना है एंड गो टू इंडिया। यहाँ से सनौली बॉर्डर लगभग 293 मतलब ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स के आसपास है। यहाँ से बेनी का रोड ख़राब अच्छा ही है, कोई उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। और बेनी के आगे मुझे नहीं पता कि सनौली का बॉर्डर किस प्रकार से है, कैसे रोड्स है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड निकलते हैं हम लोग सब पैकिंग करके और मिलते हैं आपको बाइक पे। तो ज़्यादा तो नहीं, 43 मिनट्स का ही मेरे इसमें टाइम बचा हुआ। तो मे भी शायद से मैं व्लॉग आज ही एंड कर दूँगा व्हेन आई रीच इंडिया। एंड ये व्लॉग मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और इंस्टा के रील्स पे। सो मिलते हैं आपको मेरी भैरवा पे। तो हम लोग यहाँ लिख रुके थे होटल नॉर्लिंग और 1200 नेपाली कुछ पड़ा था। ठंडी भाई साहब बहुत ठंडी है, अभी भी हाथ अकड़ गए हैं। और वो देखो कितना सुंदर लग रहा है पहाड़, सनलाइट गिरी उसके ऊपर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी थोड़ा सा जो ब्रीदिंग इशू होती है क्योंकि आप अभी हाई एल्टीट्यूड पे हो। एक बार हम लोग नीचे चले जाएंगे उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, एटलीस्ट ब्रीदिंग इशू नॉर्मल हो जाएंगे। ठंडी तो लगेगी लगभग। और अभी मेरा लगेज तो तैयार हो गया एंड ये लगेज बांध रहा है अपना राहुल एंड फिर चलते हैं। बाकी तो रूम ठीक ही था एंड अच्छा ही था। खाना वाना खाया हमने, गर्म पानी वानी सब मिल जाता पीने के लिए। नहाने का तो मिला नहीं हमको ज़्यादा। और बस अभी कैसे भी करके निकलना है ताकि एटलीस्ट नीचे पहुंच करके जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है या फिर जो वैसे उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी लद्दाख में थी। लद्दाख में तो भाई साहब यहाँ से यहाँ चलो तो भी सांस फूल जाती थी एंड ठंडी है काफ़ी। मैंने तो ग्लव्स सब पहन लिया है, हेलमेट, फिर बाद में मुंह पे कपड़ा सब बांध दिया। अब देखो आगे कितनी तक के काम चलेगा, कैसे गर्मी लगती है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे अगर आप जॉमसोंग में नहीं रुकते हो तो। हम लोग जॉमसोंग में इसलिए नहीं रुके क्योंकि फिर 1 किलोमीटर आओ वापस, 25 किलोमीटर आओ वापस, फिर 25 किलोमीटर जाओ वापस, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता। उससे अच्छा कि डायरेक्ट हम लोग मुक्तिनाथ में रुक गए। तो यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे एक रात के लिए। मुक्तिनाथ हमने कल ही क्लियर कर लिया था, आज हम लोग निकलने वाले हैं बैक टू इंडिया। तो मिलते हैं। तो भाई गाड़ी में इशू आ गया, अभी ठंडी है, गर्म नहीं हो रही है, देखो चल ही नहीं रही है, आगे ही नहीं बढ़ रही गाड़ी मेरी। बार बार उसका इग्निशन ऑफ हो जा रहा है, ये देखो इग्निशन रीसेट हो जा रहा है इसका। तो भाई गाड़ी स्लोप में आने के बाद चल रही है, तो एक बार गाड़ी गर्म हो जाए तो मे भी शायद गाड़ी में कोई दिक्कत ना आए। और पता नहीं क्या इशू है, ये साला उसका कूलेंट है, इंजन ऑयल का तो इशू नहीं है, लेकिन ऑयल तो भाई अच्छा लगा था ना यार। फिर जब तेरी गाड़ी चालू, मेरी क्यों नहीं हो गई? एक्सपल तो चालू हो जाती है ऐसे ही, लेकिन वो इसमें भी इशू आता है, बट मैं किक से चालू कर देता हूँ उसको, जैसे वो बंदे ने किया था नहीं क्या। हाँ दूसरे गियर पे ही है, दूसरे गियर पे ही है गाड़ी। अच्छा ऐसा इग्निशन का तो इशू नहीं है लेकिन कहीं
वही तो। तो अभी गाड़ी में कोई इशू नहीं आया। दो इश्यूज़ आए थे, एक हज़ार्ड वाला इशू आया था, मे बी शायद उसके वजह से भी इग्निशन का इशू हो सकता है, तो हज़ार्ड निकाल करके कोई अच्छा वाला लगाता हूँ मैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि -डिग्री में गाड़ी जो है वो चालू नहीं हो रही थी। राहुल की हो गई गाड़ी चालू, मेरी नहीं हो रही थी, तो धक्का दे करके जैसे तैसे स्लोप के ऊपर चढ़ाए, फिर जैसे ये घाट है, फिर उसके बाद में गियर दे करके इसको चालू किए। एंड ये मेरा एक अलग और एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसके पहले मैंने लद्दाख में भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं, एंड ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। उसके बाद सामने पहाड़ देखोगे तो मनमोहक पहाड़ है, बहुत सही लैंडस्केप है, जस्ट लुक लाइक अ लद्दाख। एंड अभी तक मैंने गाड़ी बंद नहीं किया हुआ है, बोला गाड़ी को अच्छे से गर्म होने देते हैं, जितना चल रहा है गाड़ी चलने दो, बाद में जैसे नाश्ता करने रुकेंगे तो वहाँ पे मैं गाड़ी ऑफ करके ऑन कर दूँगा। एंड ठंडी फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी है, वैसे तो हमने अंदर में थर्मल, रेनकोट, फिर राइडिंग जैकेट ये सब तो पहन लिए, और आई थिंक गाड़ी बंद करनी पड़ सकती है, क्योंकि हम लोग को चेक पॉइंट में परमिट दिखाना पड़ेगा, तो शायद मे बी आगे तक के। एंड परमिट दिखाने के बाद तो टेंशन नहीं है, हम लोग लोअर मस्तांग से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो अभी हम लोग हैं लो मस्तांग, विच इज़ कॉल्ड अ लोअर मस्तांग। कोई उसे मस्तांग बोलते हैं, कोई उसे मस्तांग बोलते हैं। अपर मस्तांग भी है, उसका परमिट है अराउंड $400 के आसपास का, एंड उसके लिए एक प्रॉपर ADV चाहिए रहती है। वैसे तो बुलेट भी अच्छे से चल जाती है, लेकिन फिर भी। तो सामने अगर आप देखोगे तो बर्फीला चट्टान, और राइट साइड में भी है, ठीक ठाक है, मतलब कोई एकदम ज़्यादा नहीं है, और ठंडी भी ठीक ही है, हाथ थोड़े से कड़क हो गए, और मैंने मुंह पे जो कपड़ा बांधा था वो भी निकाल दिया। तो अभी नीचे चेक पोस्ट पे जाते हैं, पहले तो लोअर मस्तांग का एग्ज़िट करते हैं लो मस्तांग से, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे सनोली बॉर्डर की ओर। तो मैंने तो नागपुर का मैप लगा दिया यहाँ से डायरेक्ट नागपुर पहुँच जाएंगे, बोले कोई टेंशन नहीं है नागपुर के लिए। ठीक है, माफ़ कर दूंगा देखो मैं। तो राइट साइड में आप देखो क्या खतरनाक स्ट्रक्चर है बर्फ़ का, ये देखो ठंडी है यहाँ पे भी। अभी नीचे शायद से जॉमसम आने वाला है, एंड बर्फीला चट्टान जो दे रहा है अल्टीमेट मज़े। कल हमें काफ़ी मज़ा आया था, आज भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और हम लोग लेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ माई बाइक, क्योंकि वो स्टार्ट नहीं हुई थी। अभी देखते हैं, मैं सोच रहा कि जॉमसम में ही गाड़ी रुका करके एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इनकेस अगर कुछ इशू रहे तो जॉमसम में तो है ही क्या बोलते हैं अपना मैकेनिक्स, तो वो सही रहेगा। तो ये है तुम्हारा जॉमसन सिटी, एंड जॉमसन मुक्तिनाथ का मेन सिटी है, थोड़ा बड़ा सिटी है। यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती है, इनफैक्ट रहने के लिए मिल जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जॉमसन में भी आप रुक सकते हो, जॉमसन में रुक के वही है, फिर बाइक ऊपर लेके जाओ, फिर उसके बाद में सब चीज़ें करो, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। लेकिन हमने वैसा नहीं किया था, हमको लेट हो रहा था, वैसे भी देखा है तो लेट हो ही गया बिकॉज ऑफ माई बाइक। -डिग्री की वजह से जो है वो गाड़ी ठंडी पड़ गई थी। कोल्ड स्टार्ट तो छोड़ो, स्टार्ट ही नहीं दे रही थी, तो क्या ही कोल्ड स्टार्ट करूँगा मैं। आई थिंक रात को ही कर देना था, एंड कोई नहीं, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। ऐसे सफ़र में कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो आते ही रहते हैं, और ऐसा नहीं कि किसी भी सफ़र में मुझे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। हर सफ़र में कुछ ना कुछ इश्यूज़ फेस करना ही पड़ा है मुझे। इसके पहले जब मैं दार्जिलिंग गया था तो पंचर का इशू फेस करना पड़ा। फिर सेकंड ट्रिप मैंने जो मारी थी साउथ की, उसमें हमारी गाड़ी स्लिप हो गई थी। फिर एक जो पेट्रोल पंप वाला था उसका सेंसर काम नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से पूरा पेट्रोल गिर गया बाहर। फिर गाड़ी को धोए, ये सब किए, फिर गाड़ी स्लिप हो गई थी हमारी साउथ में। एंड लद्दाख में तो मेरा टैंक बैग घूम गया था, सो रात को गाड़ी छोड़नी पड़ी। चांगला पास से भी मेरी गाड़ी छोड़नी पड़ी। तो ये सब चैलेंजेस तो आपको आते रहते हैं,
बस वही है, ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कैसे ना कैसे करके। और हम लोग सुबह निकले हैं, इसीलिए ऑयल, मेरा जो इंजन ऑयल है वो थोड़ा सा ये हो गया होगा माइनस डिग्री की वजह से। अगर यही चीज़ हम दोपहर को निकलते तो शायद गाड़ी चालू भी हो जाती, लेकिन कोई नहीं, निकलना तो आज ही है, क्योंकि कैसे भी करके आज हमें बॉर्डर तो क्रॉस करना है किसी भी कीमत पे। आज अगर बॉर्डर क्रॉस हो गया तो कल उतनी झंझट नहीं रहेंगी, सिंपल हम लोग नेपाल के बाहर आ जाएंगे इंडिया में, एंड वहीं से हम लोग चले जाएंगे। चेकिंग चालू है यहाँ पे, हमें तो नहीं रोके, ना हमें परमिट के लिए रोके। परमिट आगे चेक हुआ था और रिटर्न में तो एग्ज़िट पे चेक नहीं हुआ परमिट, सिर्फ एंट्री के वक्त हुआ था। बंसार है, बंसार नेपाल एग्ज़िट के वक्त लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा, बट नेपाल एग्ज़िट के वक्त लगेगा 100%। बंसार भी ज़्यादा किसी ने चेक नहीं किया मेरा, और आ सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। इंडिया नेपाल कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ घूमो भाई, और ऐसे रोड के मज़े लो। एक तो ठंडी में ना ऑफ रोड करने में दिक्कत आती है, मैं भगा नहीं रहा, इसलिए हाथ पूरे कड़क हो गए मेरे। तब तक कॉन्फिडेंस अभी नहीं है मेरे को, जब तक कि ठंडी नहीं जाती तब तक के तो नहीं। तो मैंने ये रोड पे भाई कम से कम 30-40 की स्पीड में भगाया था कल। आपने अगर देखा होगा वीडियो तो यहाँ पे ग्रेवल से भाई टर्निंग में संभाल के थोड़ा सा बीच में मिडल लेन में चला सकता है। ग्रेवल्स है, छोटे छोटे पत्थर है, वैसे तो आगे थोड़ा सा रोड अच्छा ही है कुछ किलोमीटर्स तक के। तो ये देखो पहाड़ हो भाई, सामने देखो क्या दिख रहा है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद पूरा वाइट। यहाँ पे भी बड़े बड़े पत्थर हैं। तो वैसे तो हमें कल वाले रूट से ही जाना पड़ेगा बेनी के लिए, तो बेनी तक का रास्ता जैसा कल था वैसा ही आज है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। ऑफ रोड बहुत है भाई, इसमें कोई दोराहा नहीं है डोजी। यहाँ पे उतना तो नहीं भगा रहा हूँ मैं। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर। 40 तो भगाया था मैंने कल। ये देखो भाई सामने में आज कितना बर्फ़ है, पहले बर्फ़ नहीं था, कल तो उतना नहीं था, बट आज है, बिकॉज़ अभी सुबह है ना, इसलिए जैसे जैसे दोपहर होते रहेगी वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा पिघलने लग जाएगा, जैसे जैसे सन उससे पड़ेगा, सनराइज उससे पड़ेंगे, एंड फिर रात को वापस से बर्फ़ से घिरा हुआ रहता है ये। अभी तो रोड फ़िलहाल अच्छे हैं, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे रहते हैं। ख़राब रोड से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कंफर्ट से। ठंडी इतनी है कि साला ख़राब रोड पे आज मैं भगा नहीं पा रहा हूँ, हाथ थोड़े से नम हो गए मेरे। एंड देखते हैं कहीं धूप वगैरह रही तो एक बार रुक करके धूप सेक लेंगे, फिर निकलेंगे वापस। नाश्ता करने के टाइम पे हो ही गया, वैसे तो 1 ही घंटा बाकी है। हाँ तो नहीं, 1 घंटे में तो नहीं होगा बेनी क्रॉस, लगता तो नहीं मुझे, क्योंकि अभी तो ऑफ रोड बाकी है ना। बेनी तो क्रॉस नहीं होगा 1 घंटे में, तो देखो क्रॉस हो गया तो अच्छी बात है। खड़े भी होके नहीं चला पा रहा है। तो कुछ ऐसे ऑफ रोड आते रहते हैं, ट्रेल्स, मज़ा है। बाकी तो ऑफ रोड में अपना अलग मज़ा है। यहाँ से हिसाब से जाना है, क्योंकि अगर जूते में पानी चले गया तो और ठंडी लगेगी। मैं उसको जाने देता।
ऐसे कुछ रोड्स पे पानी है। ये पानी सब पहाड़ों से आता है पूरा। कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर। अच्छा है, बेनी क्रॉस करके तो बढ़िया हो जाएगा ना। बीच में अपहिल आया था ना, वहाँ पे डाउन हिल्स भी रहेंगे अभी तो आगे में। तो कुछ इस प्रकार से ऑफ रोड चल रहा है। कल भी सेम रूट था, आज भी सेम रूट है भाई। हाँ, बस नज़ारे थोड़े से बदले बदले से दिखेंगे आपको, क्योंकि आगे बर्फ़ ज़्यादा है। तो हल्का हल्का सा नाक से पानी निकल रहा है बिकॉज ऑफ ठंडी। सामने मनमोहक सा बर्फ़। एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरे लाइफ का सेकंड स्नो है जिसे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने लद्दाख में देखा था और महसूस तक किया था। एंड स्नो में भी मैंने राइड किया है। और अभी यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती है। दिसंबर जनवरी ऐसे वाले महीने में स्नोफॉल्स होने के चांसेस है मुक्तिनाथ वगैरह में। पोखरा काठमांडू में भी नहीं होती है स्नोफॉल दिसंबर जनवरी में। ठंड ज़रूर पड़ती है, लेकिन अगर आप मस्टैंग जा रहे हो तो वहाँ पे तो आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। तो बस फिर ये देखो भाई, कुछ ऐसे ऑफ रोड है। कल भी हमने किए थे ऑफ रोड। पुल को भी साला टूट टट गया तो स्कैम नहीं होगा क्या? See this type of terrains in Nepal when you are going to अपर मस्तांग और लोअर मस्तांग। भाई साहब, ए भाई कितना बड़ा पत्थर था वो राइट में। देखो क्या सुंदर वैली नज़र आ रही है यहाँ से। रोड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एडवेंचरस है। बस गाड़ी में एक और दिक्कत आई थी, फिर से चालू नहीं हो रही थी। आई थिंक इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ इशू हुआ है, क्योंकि कभी कभी चालू हो जा रही है, कभी कभी इशू दे रही है, कभी कभी वो बंद हो जा रहा है। तो मुझे शायद से बजाज वाले शोरूम में टैंक बैग भी डालना पड़ेगा उसके कम्युनिकेशन के लिए। तो पता नहीं बार बार क्यों मीटर में एरर आ जाता है, मीटर बंद हो जाता है, गाड़ी चालू नहीं होती है। बहुत बड़ा फेलुअर है इसका। और देखते हैं आगे अगर कहीं बजाज वगैरह का शोरूम मिलता है, लगता तो नहीं है मिलेगा। इन केस अगर मिलता है तो करवाते हैं, क्योंकि बार बार जो मीटर है वो रीसेट हो जा रहा है, फिर गाड़ी चालू नहीं होती। फिर जब मीटर एरर सॉल्व होता है फिर गाड़ी चालू हो जाती है। तो ये दिक्कत है अभी गाड़ी में। चलो देखते हैं, ऐसे ही करके जाना पड़ेगा लगता है अपने को। ऐसा कुछ टेरेन है। बाकी तो गाड़ी में कोई इशू नहीं है यार, परफॉर्मेंस बेस्ड या फिर इसके बेस्ड, बट इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स पता नहीं क्यों एकदम इशू कर दिया। हाँ। ओके, ये पैच आया था, हम लोग धीरे चला रहे थे तो टर्निंग में ज़्यादा तेज़ मत आना। छोटे छोटे पत्थर वाला ये है पैच है। तो यहाँ पे पहले गियर पे ही मैं गाड़ी चला रहा था, क्योंकि कैसा है कि कभी भी गाड़ी स्लिप होने के चांसेस हैं यहाँ पे। ये ऐसे 2 पैच आने वाले हैं। देखना कार आ रही है आगे से। तो कुछ ऐसा नज़ारा, कुछ ऐसे रोड्स हैं और बहुत सारे होटल्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बेनी के रोड पे। पेट्रोल तो भी है, बट मैं सोच रहा हूँ कि बेनी में भरा ही लूँ तो बेटर है, क्योंकि हमें और आगे निकलना है तो बेनी में पेट्रोल भराना पड़ेगा। आगे से गाड़ी आ रही है। तो आई थिंक अभी अपन है तातो पानी में, तातो पानी गेस्ट हाउस। और कुछ इस प्रकार से वैलीज़ है। अभी तो और ऑफ रोड आने वाला है, तो कुछ भी नहीं है। तो ये आ गया वो खतरनाक मंजिल वाला रोड
जो कल आया था। ये देखो राइट साइड में नदी और ये ऑफ रोड और ऊपर में पत्थर, दिखने में खतरनाक सा है। ये उस दिन बालू कीचड़ है, बालू नहीं है बोलना, कीचड़ कीचड़ कीचड़। हल्का सा लेफ्ट राइट होता है तो हल्का सा धीरे आना पड़ता है। ये देखो मस्त नज़ारा है, राइट साइड नदी है, ऊपर में पेड़ है, पंछी है, ऑफ रोड है। लुक्स लिटिल बिट डेंजरस। और कहीं तो भी आगे जो है वो छोटा सा पैच है जहाँ पे बहुत छोटा रोड है, ये भी इसके आगे ही होगा वो पैच। देखो वैली कैसे दिख रही है, मस्त दिख रही वैली आगे में। ओह लेफ्ट राइट ग्रेवल्स, आहो छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, छोटे 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 पत्थर, छोटे 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 पत्थर डोजी। तो डोजी को बोले बालू से डर नहीं लगता, बोले गाड़ी बंद होने से डर लगता है क्योंकि मेरी गाड़ी अभी बंद पड़ रही है, मतलब ऐसे नहीं पड़ रही बंद, जब मैं चालू करता हूँ तब चालू नहीं होती है, मीटर रीसेट हो जाता है 10 बार। तो मैं भी शायद वो प्रोसेस के लिए टाइम लेता है, तो ऐसे ही रीसेट करते करते ही जाना पड़ेगा। देखता हूँ कहीं अगर मिलता है बजाज का शोरूम तो मैं भी काम जम जाए। ये देखो भाई क्या रोड है, ऊपर में ही बड़ा सा पत्थर है, फर्स्ट गियर। हाँ यहाँ पे फंसे थे कल, गाड़ी फंसी थी एक ये वाले पैच में शायद। सनौली वाला रूट पकड़ा है, ये रूट पोखरा होते हुए नहीं है, ये रूट कोई और है। और ये रूट ना मेरे को इंडिया की ही याद दिला रही है, क्योंकि जब भी हम लोग ओमकारेश्वर उज्जैन ऐसे जाते थे तो कुछ ऐसे ही गांव, ऐसे ही घाट वगैरह सब लगते थे। रोड ठीक ठाक ही है, नॉट टू बैड नॉट टू गुड। अब टर्निंग पे कभी कभी कुछ इशू आता है, इसलिए मैं स्पीड में नहीं चला रहा हूँ। बाकी तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सही है, मतलब फीलिंग तो इंडिया जैसी ही दे रहा है, जो इंडिया के गांव होते ना वैसी सेम फीलिंग दे रहा है। सो ये रोड पे जाते हुए मैंने किसी बाइकर को नहीं देखा है आज तक यूट्यूब पे। आई थिंक आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग। तो वो वी आर फर्स्ट ट्रैवलर जो इस रूट से सनौली जा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है किसी भी यूट्यूबर को ये रूट लेते हुए। वो लोग हमेशा पोखरा ही चले जाते हैं और पोखरा से ही रक्सौल सनौली जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन ये रूट टोटली डिफरेंट है। ओ भाई साहब क्या स्लोप है वे। शायद से तो कुछ ऐसे रोड्स हैं यहाँ पे, और कोई नहीं है, नया रोड है, नया बना हुआ है, 1 साल पहले ही बना है। एंड वी आर अ फर्स्ट ट्रैवलर और यू कैन से फर्स्ट यूट्यूबर हु राइड एट दिस टाइप ऑफ रोड। यहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है, हमारे सामने ही एक लैंडस्लाइड हुई है। और देखो कब तक पहुँचते हैं, 160 किलोमीटर है यहाँ से अपना सनौली बॉर्डर। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, कब तक पहुँच। तो कुछ ऐसे रोड से हम लोग जा रहे हैं फ़िलहाल मज़े करते हुए, एंड आगे जाके ये हाईवे पे ही मिल रहा है, थोड़ा सा शॉर्टकट था। इसके बाद से तो मैं भी शायद से फर्स्ट गियर भी रखूँ, तो एडवेंचर हो गया, एडवेंचर नेक्स्ट लेवल वाला। ओच देखना लेफ्ट राइट होगा नहीं तो अभी। तो थोड़ा ही दूर है और ये मिल जाएगा हाईवे पे। इससे नींद भाग जाएगी नहीं अपनी
चला रहे आगे।